ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक और कंटिन्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था इन द लास्ट क्लास, वो चल रहा था एचआर के ऊपर। हमने पढ़ा एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। और एम्प्लॉयज को इस तरीके से मैनेज करना होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करें, नंबर वन। और एम्प्लॉयज को इस तरीके से मैनेज करना होता है, एचआर की जिम्मेदारी होती है कि एचआर इस तरीके से एम्प्लॉयज को मैनेज करे कि कंपनी गेट्स अ कंपेटिटिव एज ओवर द कंपेटिटर्स। सो इन सिंपल वर्ड्स, हमने जो स्टार्ट किया अपना एचआर का टॉपिक, हमने यही समझा कि एचआर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द एम्प्लॉयज। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर एचआर डिपार्टमेंट होता है जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और एम्प्लॉयज को मैनेज करना भी इज अ बिग टास्क। तो फिर हमने देखा कि भाई एचआर डिपार्टमेंट जब एक एम्प्लॉयज को मैनेज करता है तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो एचआर डिपार्टमेंट को परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, और हमने एक फंक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में, विच वाज व्हाट डू यू कॉल वर्कफोर्स प्लानिंग। यानी एचआर का सबसे पहला काम है वर्कफोर्स प्लानिंग, ये प्लान करना कि आने वाले दिनों में इन द कमिंग टाइम कंपनी को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। अगर ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होगी तो थोड़े थोड़े करके एम्प्लॉयज रखना शुरू कर दे कंपनी। कम एम्प्लॉयज की जरूरत होगी तो थोड़े थोड़े करके निकालना शुरू कर दे। एंड इन द कमिंग टाइम कंपनी को जो एम्प्लॉयज की जरूरत होगी उस एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो ये पूरा एनालिसिस करना जो है वो एचआर का काम है। तो ये एक फंक्शन था एचआर डिपार्टमेंट का जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एचआर डिपार्टमेंट का एक और फंक्शन है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विच इज बेसिकली ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? अब देखो, ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज को दी जाती है, मशीन्स को तो नहीं दी जाती। तो अगर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दी जा रही है तो हमने एक चीज बहुत क्लियरली पढ़ी है स्टार्ट में कि एनी फंक्शन दैट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉय, आई रिपीट, एनी फंक्शन दैट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉय विल डेफिनेटली बी परफॉर्म्ड बाय द कंपनी। हर वो फंक्शन जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो एचआर डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा। अच्छा, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब यह है कि जब एम्प्लॉय को न्यू स्किल्स सिखाई जाती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एम्प्लॉय की ओल्ड स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग, एम्प्लॉय को सिखाना। क्या सिखाना? एम्प्लॉय को यह सिखाना कि वो किस तरीके से अपनी पुरानी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है, या फिर एक एम्प्लॉय को नई स्किल सिखाना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। अब मुझे मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि यार आप एक काम करो, ये जो आपने बिजनेस में टी शर्ट बनाने के लिए जो लेबर रखे हैं, आप मशीन्स के ऊपर टी शर्ट बनाना शुरू कर दो, तो आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और आप पहले से ज्यादा टी शर्ट्स भी प्रोड्यूस कर पाओगे। मुझे आइडिया अच्छा लगा। मैंने क्या किया? मैंने मशीन्स लगा दी। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज, क्या मशीन लगाने से मशीन चलना शुरू हो जाएगी? नहीं। मशीन लगाने तो दी मैंने, लेकिन मशीन को चलाने वाले तो एम्प्लॉयज हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयज को पहले ट्रेन करना पड़ेगा। मुझे एम्प्लॉयज को पहले ट्रेन करना पड़ेगा कि वो कैसे इस नई मशीनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस where you educate the employee. Training is a process where you educate the employee. क्या एजुकेट किया जाता है? एम्प्लॉय को ये एजुकेट किया जाता है कि उसके अंदर कैसे नई स्किल्स डेवलप करवाई जा सकती है, नंबर वन। नंबर टू, हो सकता है कि मेरी कंपनी में एक टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है और ऑलरेडी मशीन्स लगी हुई हैं। मैंने देखा कि यार मेरे दो तीन एम्प्लॉयज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे,
तो मैंने अपने मैनेजर से बोला चेक करो कि क्यों है ऐसा कि ये मेरे एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो पता लगा कि ये मेरे जो एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज बिकॉज वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। उनको सही तरीके से मशीन चलाना तो आती है, लेकिन सही तरीके से मशीन चलाना नहीं आती। मतलब दे ऑलरेडी हैव द स्किल ऑफ यूजिंग द मशीनरी दैट आई हैव इन माय कंपनी, बट वो जो स्किल उनके अंदर है मशीन चलाने वाली, वो स्किल सही नहीं है। तो मैं उनको ट्रेन करके उनकी स्किल को इंप्रूव करवाऊंगा कि यार ऐसे नहीं, ऐसे मशीन चलाओ आप। ये है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉय को जो है वो नई स्किल सिखाओ। ट्रेनिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एम्प्लॉय की पुरानी स्किल को पॉलिश करते हो, उसको रिवाइज करवाते हो कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आपको ऑलरेडी आता है, बस छोटे मोटे चेंजेस करो और यू विल बी गुड टू गो। ठीक है ना। सब फॉर एग्जाम्पल आप कॉल सेंटर में जाते हो काम करने के लिए, तो वहां पर आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। अब इंग्लिश तो ऑलरेडी आती है, फिर भी वो ट्रेनिंग देते हैं। क्या ट्रेनिंग देते हैं कि बात कैसे करनी है, एक्सेंट कैसे आपको यूज करना है, ठीक है ना, कॉल्स रिसीव कैसे करनी है, कॉल्स लगानी कैसे है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने 1 साल से कॉल सेंटर पे ऑलरेडी इंप्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी कॉल सुनी कंपनी ने तो पता लगा वो कुछ वर्ड्स गलत यूज कर रहा है, या शायद वो कस्टमर को सही तरह ग्रीट नहीं कर पा रहा, तो उसको वापस से ट्रेनिंग में डाला गया, उसकी स्किल्स को असेस किया गया और उसकी स्किल्स को वापस से इंप्रूव करवाया गया। दिस इज ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग is basically a process of educating the employee, which helps the employee either learn new skills or maybe it helps employee improve its previous skills. ये है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्योंकि एम्प्लॉयज को दी जाती है और हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे फंक्शंस जो है वो एचआर परफॉर्म करता है। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अच्छा, अब मूविंग ऑन, हम लोग के पास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स भी है, टाइप्स भी है। तो हम लोगों के पास ट्रेनिंग के 3 तरह की टाइप्स है। अगर आप स्क्रीन पे नोटिस करो, द फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड दैट वी हैव फॉर ट्रेनिंग इज बेसिकली इंडक्शन ट्रेनिंग। जो सबसे पहला मेथड मेरे पास ट्रेनिंग का है, दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडक्ट। याद रखो, ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, दिस ट्रेनिंग इज ओनली गिवन टू न्यू एम्प्लॉइज। दिस इंडक्शन ट्रेनिंग इज ओनली गिवन टू न्यू एम्प्लॉइज। तो भाई क्यों दी जाती है न्यू एम्प्लॉइज को? देखो, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको तो उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, उस कंपनी की क्या पॉलिसीज है, उस कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, कौन ओनर है, कंप्लेन होगी तो किसको पहुंचानी है, ठीक है ना, फीडबैक होगा तो किसको देना है, सजेशन होगा, 100 चीजें होती है ना। आपको तो पता ही नहीं है कंपनी चलती किस तरह है, आपने तो नया नया ज्वाइन किया है। सो इंडक्शन ट्रेनिंग इज बेसिकली गिवन टू द न्यू एम्प्लॉइज, नंबर वन। नंबर टू, एक कंफ्यूजन क्लियर कर लो, लोगों को ऐसा लगता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉइज को काम करना सिखाते हैं, नहीं। इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉइज को काम करना नहीं सिखाते। बेसिकली अगर आप नोट यहां पर देखो भी जो लिखा हुआ है सारा, इंडक्शन ट्रेनिंग में बेसिकली यू, इन सिंपल वर्ड्स, यू इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय टू द कंपनी। यानी अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो और वो अच्छी बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है, तो बिफोर दैट कंपनी मेक्स यू स्टार्ट वर्किंग, वो आपको एक इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे। वो कंपनी के बारे में बताएंगे कि यार आप हमारी कंपनी का पार्ट बन गए हो, ये हमारी पॉलिसीज हैं, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दीज आर द डूज, दीज आर द डोंट्स, ये करना ये नहीं करना, एक्स वाई जी, बहुत चीजें। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आपको शुरू में समझा दिया जाता है, ताकि कम से कम गलतियां हो, ताकि एम्प्लॉय के लिए सेटल होना इजी हो। ऑब्वियस सी बात है, आपने कंपनी में ज्वाइन किया, अगले दिन से आपको बुला जाओ काम पे, तो थोड़ा सा टाइम आप ऑकवर्ड फील करोगे। लेकिन अगर आपको बुलाया, बिठाया,
आपको पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करवाया, मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाया, ओनर से इंट्रोड्यूस करवाया, आपको सारा प्रॉपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, 1 दिन 2 दिन का, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो गए इन्वायरमेंट के अंदर, एंड देन फ्रॉम द सेकंड और द थर्ड डे ऑनवर्ड आपको बोला चलो भाई अब आप सेटल हो गए हो, आपको कंपनी के बारे में सारी चीजें पता लग गई हैं, आप काम करना शुरू करो। जब नई नई शादी होती है ना, लड़की जाती है घर पे, ऐसे ही होता है, सेकंड डे से उसको नहीं बोलते कि आप काम करना शुरू कर दो घर का, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, दे लेट द गर्ल बिकम कंफर्टेबल विद द फैमिली। ठीक है, इंसानियत यही होती है। और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की जो है वो घर में कंफर्टेबल होती है, फिर वो जो है ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लुक आफ्टर करती है, और फिर जैसे जैसे कंफर्टेबल हो जाती है फिर वो उसके दांत निकलते हैं, फिर वो मियाँ को मारना भी शुरू कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब इंडक्शन ट्रेनिंग आपको समझ आ गया, इट्स ट्रेनिंग गिवन टू द न्यू एम्प्लॉइज, एंड इट्स नॉट वेयर यू टीच द एम्प्लॉय टू हाउ टू वर्क, बेसिकली यू इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय टू द कंपनी, आप एम्प्लॉय को कंपनी से इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेज भी है। सबसे पहले अगर आप देखो, जो मैंने आपको शुरू में बताया भी एक्सप्लेनेशन के वक्त, कि अगर आप देते हो इंडक्शन ट्रेनिंग तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एम्प्लॉय कंफर्टेबल हो जाता है, एम्प्लॉय इजीली कंपनी के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ना, कंफर्टेबल होने के बाद। दूसरा वही, जब आप, मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बोला, जब आप एम्प्लॉय को शुरू में ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन, तो सारी चीजें ब्रीफ कर दोगे, तो एम्प्लॉय से जो गलती होने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा आप देख सकते हो, वैसे दो मैं करवाता हूं, थर्ड एडवांटेज भी आप देखना चाहो देख लो, वो ये है कि मे बी अ लीगल रिक्वायरमेंट टू गिव हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, हो सकता है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, अब वहां पर हैजर्डस केमिकल है, वन मिस्टेक एंड यूर गॉन, मर गया बंदा। तो ऐसी सिचुएशंस में कंपनी डायरेक्ट काम नहीं कराती, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि एम्प्लॉयज को आप पहले हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल समझाओ, कि भाई आप आग लगी तो क्या करोगे, केमिकल से कितना दूर रहना, यू नीड टू बी वेयरिंग ग्लव्स, यू नीड टू बी वेयरिंग यू नो गॉगल्स और ग्लासेस टू प्रोटेक्ट योर आईज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा प्रोसेस समझ रहे ना। तो कभी कभी मैंडेटरी भी होता है कुछ कंपनीज में, जो हैजर्डस मटेरियल के साथ डील कर रही होती है, कि डायरेक्ट एम्प्लॉय से काम ना करवाओ, पहले उनको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक चीजें दो, फिर उनको काम करने के लिए बोलो। ठीक है जी। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है, वेजेस आर बीइंग पेड बट द एम्प्लॉय इज नॉट डूइंग द वर्क। अब एम्प्लॉय आपने नया रख लिया, इंडक्शन ट्रेनिंग दे रहे हो आप, जब तक इंडक्शन ट्रेनिंग दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने फैक्ट्री में वर्कर रखा, उसका 3 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग का प्रोसेस है। अब 3 दिन के पैसे तो मिले एम्प्लॉय को, लेकिन 3 दिन उसने काम नहीं किया, पैसे भी गए कंपनी की जेब से, काम भी नहीं हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो इंडक्शन ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पैसे जा रहे, काम नहीं हो रहा, दूसरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज इंडक्शन ट्रेनिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ओके जी, तो मूविंग ऑन, अब हम लोगों के पास नेक्स्ट मेथड है ट्रेनिंग का, दैट इज बेसिकली ऑन जॉब ट्रेनिंग। अच्छा, ऑन जॉब, अब कुछ लोग इसे ऑन जॉब कहते हैं, कुछ लोग इसे ऑन द जॉब कहते हैं, अभी तो मर्जी है जिसकी जो इसको बोलना चाहे, ऑन जॉब या ऑन द जॉब। ऑन जॉब या ऑन द जॉब में क्या होता है बेसिकली वे, कि आप इंप्लॉय को अब काम करना सिखा दो। देखो इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या था, आपने इंप्लॉय को सिर्फ कंपनी की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स से इंट्रोड्यूस करवाया था, अभी तक आपने इंप्लॉय को काम करना नहीं सिखाया था। ऑन जॉब में क्या होता है, अब आप इंप्लॉय को काम करना सिखाते हैं। आई रिपीट, ऑन जॉब के अंदर अब आप इंप्लॉय को काम करना सिखा रहे हैं। अच्छा भाई, अब आप जो इंप्लॉय को काम करना सिखा रहे हैं, उस काम करने के सिखाने के अंदर दो चीजें हो सकती है। एक तो आपने इंप्लॉय को काम करना सिखाया कंपनी के अंदर ही, बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू ट्रेन द एम्प्लॉय इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द कंपनी। अब मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूं, जब मैं आपके जितना था, आई बीन वर्किंग सिंस द एज ऑफ 17 प्रोफेशनली। 17 साल का था तो मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू की। अच्छा भी, अब मुझे तो आता ही नहीं था कॉल सेंटर में जॉब कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं पता था। तो अब हुआ कुछ यूं कि जब मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू की,
तो मुझे मेरी सिलेक्शन हो गई। आई वॉज गुड विद इंग्लिश और आई वॉज कॉन्फिडेंट। सही है, हो गया। लेकिन अंग्रेजों से बात करना तो आती नहीं थी। तो हुआ यूं कि जब मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू की तो मुझे ट्रेनिंग मिली। अब मुझे ट्रेनिंग कहाँ मिली? जिस कंपनी में मैंने जॉब शुरू की थी इस्लामाबाद में, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, टचस्टोन कम्युनिकेशंस के नाम से कंपनी थी। तो मुझे उन्होंने कंपनी के अंदर ही 10 दिन तक ट्रेन किया कि आप कॉल्स कैसे करेंगे, किस तरीके से बात होगी। आपस में 2-3 बंदे बिठाए हुए थे उन्होंने, वो कॉल करते थे, मुझसे बात करते थे, मतलब मेरे सामने ही होते थे, बात करते थे, मेरा कॉन्फिडेंस टेस्ट करते थे, अलग अलग सवाल पूछते थे, मुझे अलग अलग क्यूरीज देते थे, देखते थे कि मैं जवाब दे पा रहा हूं नहीं दे पा रहा। फिर वर्ड्स को करेक्ट करवाते थे कि आपका ये वर्ड सही नहीं है, आपकी इंग्लिश में ये ठीक नहीं है, या इस तरह का, मतलब अल्लाह का शुक्र है इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक्सेंट वर्ड्स का प्रॉब्लम था। करेक्शन करवाते थे एक्सेंट की। और उसके अलावा मुझे जो है वो, आई स्टिल रिमेम्बर, सेलफोन्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी थी। तो सेलफोन्स के बारे में डिटेल्स, कि किस तरह का क्या प्रोडक्ट है, क्या उनके नेटवर्क्स हैं, क्या क्या चार्जेस हैं, क्या है रिफंड, क्या है, बहुत सारी चीजें थी। पूरा कैंपेन था। तो 8-10 दिन, आज तक, अब कब 10 साल पुरानी बात हो गई। आई स्टिल रिमेम्बर 8-10 दिन तक उन्होंने, तो 10 साल कह रहा हूँ, सॉरी, 15 साल पुरानी बात हो गई। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि उन्होंने जो है मुझे अच्छा खासा टाइम तक जो है वो ट्रेनिंग दी थी। 10 दिन तक तो ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद जाके फिर मुझे एक्चुअल कॉल्स मिली थी जब मैं अंग्रेजों को कॉल कर रहा था। दिस इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। जब आप एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर ही रहने को कहो और उसको कंपनी के अंदर ही ट्रेनिंग मिल रही हो। एम्प्लॉय कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है और उसको कंपनी के अंदर ही ट्रेनिंग मिल रही है, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। द एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस, ऑन जॉब। अच्छा भाई, अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है ना। अब अगर आप पहला देखो, तो पहला एडवांटेज क्या कह रहा है ऑन जॉब ट्रेनिंग का? इट इज ट्रेनिंग टेलर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बिजनेस। अब होता ही है कि जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो, अब मैं जिस कॉल सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा था, मैं उस कॉल सेंटर के अंदर भी ट्रेनिंग ले रहा था, मैं उस कॉल सेंटर का एम्प्लॉय भी था। तो उन्होंने मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने के लिए ट्रेनर्स रखे हुए थे। अब उन ट्रेनर को पता था कि यार ये जो मैं जिन एम्प्लॉयज को, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को जब वो ट्रेन कर रहा था, उसको पता था कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। जैसी रिक्वायरमेंट थी, ट्रेनिंग भी वो वैसी दे रहा था। उसको पता था कि भाई जो मैं हूं अतीक मानिया, ये सेलफोन के कैंपेन में गया है, तो उसने मुझे सेलफोन की प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज से रिलेटेड ट्रेनिंग दी। मेरे साथ और भी दूसरे लोग थे। वो उसी कंपनी के अंदर एक बैंक का कैंपेन चल रहा था, तो वही ट्रेनर उस एम्प्लॉय को बैंक की प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहा था। बैंक के कस्टमर से बात कैसे होती है, वो अलग तरीका है। सेलफोन बेचने वाले कस्टमर से कैसे बात होती है, वो अलग तरीका है। बैंक के अंदर वो अमीर अमीर लोगों को फोन कर रहे थे, मैं नॉर्मल क्लास लोगों को फोन कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेलफोन तो किसी को भी बेच सकते हैं, अकाउंट सिर्फ अमीर लोगों को बेचना था। तो वो जो ट्रेनर था, क्योंकि वो कंपनी का ऑन बोर्ड ट्रेनर था, तो वो जब एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहा था, तो वो एम्प्लॉयज को उसी तरीके से ट्रेन कर रहा था जिस तरीके की रिक्वायरमेंट कंपनी को थी। कंपनी ने उस ट्रेनर को बोल दिया होगा कि हम चाहते हैं कि आप एम्प्लॉयज को ऐसे 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 ट्रेन करें। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का एक फायदा ये होता है कि जब आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को अपने हिसाब से ट्रेन कर रहे होते हो, तो आपको जो चीजें चाहिए होती है, आप उसी के हिसाब से ट्रेनिंग देते हो। अब मैं आपको अभी हम वैसे आगे जाके तो करेंगे, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर ट्रेन ना करो, कहीं दूर भेजकर ट्रेनिंग दो किसी तीसरे बंदे के पास, अब वो जो तीसरा बंदा जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देगा, तो वो देगा तो सही, ठीक है ना। मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था, मुझे दुबई भेज देते ट्रेनिंग के लिए कि जाओ एक बहुत बड़ी सी कंपनी है, वहां से जाके ट्रेनिंग लेकर आओ। अब वो बड़ी सी कंपनी के पास में चले तो जाता दुबई ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन वो बड़ी सी कंपनी सिर्फ मुझे मेरी कंपनी के हिसाब से ट्रेन थोड़ी करती कि यार ये बंदा कराची इस्लामाबाद से आया, इसको इस्लामाबाद की कंपनी के हिसाब से ट्रेन करो, नहीं। वो तो एक जनरल ट्रेनिंग ऑफर करते हैं, क्योंकि वहां पर कराची के लोग भी आए हुए होते हैं, दुबई के भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, बांग्लादेश के भी होते हैं, सो फॉर ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में ये होता है कि जब कंपनी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को ट्रेन कर रही होती है, तो वो अपनी कंपनी के अंदर ट्रेनर्स को हायर करती है, और उन ट्रेनर को बोलती है कि हमें वही चीज इस एम्प्लॉय को सिखानी है जिस चीज की हमें जरूरत है। आड़ी टेढ़ी चीजों की जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो उनको सिखाने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि तुम तो सिखा दोगे, तुम तो हमसे सैलरी ले लोगे, हमें तो जरूरत ही नहीं, हम उस पर क्यों पैसा लगे। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि व्हेन यू ट्रेन द एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस, यू कैन टेलर देयर रिक्वायरमेंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट्स यू कैन टेलर योर ट्रेनिंग नीड्स। आप जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स है आपको एम्प्लॉय से, आप उसी तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है, जब आप एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर ही ट्रेनिंग दे रहे हो, कहीं दूर नहीं भेज रहे, ठीक है ना, तो ये लेस कॉस्टली भी होती है। हाँ, ट्रेनिंग इटसेल्फ इज कॉस्टली, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन कंपेयर टू ऑफ जॉब, जहां पर एक दूसरी तीसरी चौथी जगह पे कहीं दूर भेज के आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो, दैट इज ऑफ जॉब, उसके मुकाबले में दिस इज कंपेरेटिवली क्वाइट चीपर। ठीक है, ट्रेनिंग इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव यस, बट कंपेयर्ड टू ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो काफी हद तक कंपनी को सस्ती पड़ती है। अच्छा जी, इसके अलावा आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नॉर्मली मैं जैसा आपको बताया दो एडवांटेज ही कराता हूं, बट फिर भी तीसरा हम कर लेते हैं। It ensures there is some production for workers while they are training. अब जब मैं कॉल सेंटर में खुद ट्रेनिंग ले रहा था, तो होता ये था कि वो मुझे ट्रेनिंग तो दे रहे थे, साथ साथ मुझसे थोड़ा थोड़ा काम भी ले रहे थे। जब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी मुझे दुबई भेज देती ट्रेनिंग के लिए कि जाओ 10 दिन जाओ दुबई ट्रेनिंग ले लो, दुबई से ट्रेनिंग लेने में चला गया। अब 10 दिन तक क्या होता है, मैं सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा हूं, काम कोई नहीं कर रहा। काम कब करूंगा, जब कंपनी वापस आऊंगा, है ना। लेकिन ऑन जॉब में क्या होता है कि आप कहीं दूर तो भेजते ही नहीं हो एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय तो कंपनी के अंदर ही काम कर रहा है। तो जब एम्प्लॉय कंपनी के अंदर ही काम कर रहा है, तो ट्रेनिंग भी ले रहा है और थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहा है। तो ये कंपनी को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि ट्रेनिंग तो ले दे ही रहे, बट थोड़ा थोड़ा उससे काम भी ले रहे। ऑफ जॉब में तो आपने कहीं दूर भेज दिया, तो आप उससे काम तो ले नहीं सकते जब तक वो ट्रेनिंग दे रहा है। बट देन देर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। जब आप एम्प्लॉय को ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हो, आई रिपीट, जब आप एम्प्लॉय को ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हो, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के हम लोगों के पास थोड़ी सी जो है वो डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज लिखो आप, द ट्रेनर विल नॉट बी एज प्रोडक्टिव एज यूजुअल बिकॉज दे आर शोइंग द ट्रेनी व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन विद देयर जॉब। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। अगर मैं इसको यहां से यहां तक मार्क करूं, तो क्या आपने सुना, वो कह रहे हैं द ट्रेनर विल बी नॉट एज प्रोडक्टिव एज यूजुअल बिकॉज दे आर शोइंग द ट्रेनी, ट्रेनी वो बंदा होता है जो ट्रेनिंग ले रहा होता है, व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन विद देयर जॉब। होता यह है कि जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में होते हो, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर कंपनी ने ट्रेनर रख लिया है अपने पास कि मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेन करो। अब ट्रेनर जब रखती है कंपनी, तो ट्रेनर को बता देती है कि भाई मुझे इस बंदे से ये चीज चाहिए है, आप इससे ये चीज करवाओ। अब जब मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू की, तो मुझे सेलफोन बेचना आता है या नहीं आता, ये कंपनी का कंसर्न नहीं है। कंपनी ने मुझे रख लिया सेलफोन बेचने के लिए, और ट्रेनर को बोला इसको सेलफोन बेचना सिखाओ। इसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी लगता है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इससे सेलफोन बिकवाएं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, यूजुअली ट्रेनर क्या करता है, ट्रेनर एम्प्लॉय को बताता है कि भाई आपने क्या करना है, ठीक है ना, बताता है कि आपने क्या करना है। उसका कंसर्न इस चीज से बहुत कम होता है कि आपकी स्किल्स क्या है। उसको एक चीज बता दी गई कि भाई ये चीज करनी है और आपको ये चीज सिखानी है, उसने, ही इज वेरी लिटिल कंसर्न ऑफ व्हाट योर एक्चुअल क्वालिटीज आर। तो यहां थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसको तो रखा ही सेलफोन बेचने के लिए सिखाना है, तो भाई ये मसला है। अब एट द सेम प्रॉप टाइम, आज अगर मैं किसी को जाकर बोलता हूं कि यार मैंने कॉल सेंटर पे जॉब की है और मैं कॉलिंग के लिए प्रॉपर ट्रेंड बन रहा हूं, तो मैं किसी दूसरे तीसरे कॉल सेंटर में जाऊंगा तो वो बोलेंगे यार आपने कहीं से कॉल सेंटर की ट्रेनिंग ली है। मैं बोलूंगा हाँ, मैं इस्लामाबाद में जॉब करता था टचस्टोन कम्युनिकेशंस के अंदर, और वहां पर मैंने कॉल सेंटर की ट्रेनिंग ली है। वो बोलेंगे टचस्टोन कम्युनिकेशंस एक कॉल सेंटर है या वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बोला नहीं नहीं, वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो कॉल सेंटर है। तो कंपनी पूछेगी उसकी एक्सपर्टीज क्या है, ट्रेनिंग या कॉल सेंटर। बोलूंगा उसकी एक्सपर्टीज तो कॉल सेंटर है। तो दूसरी कंपनी बोलेगी इसका मतलब जिस कंपनी से आप ट्रेनिंग लेके आए हो वो तो कॉल सेंटर इटसेल्फ है, उनका काम तो ट्रेनिंग करना है ही नहीं, उनकी एक्सपर्टीज तो ट्रेनिंग ही नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज तो कॉल सेंटर चलाना है।
देयरफॉर उस ट्रेनिंग को कोई आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन मानेगा नहीं। इमेजिन करो आज मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूं और आप एज ए स्टूडेंट मेरे पास आओ, बोले सर मुझे भी आप बिजनेस पढ़ाना सिखाएं। अब मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ कि बच्चे ऐसे करे तो ऐसे करना, ऐसे करे तो ऐसे करना, पास पेपर ऐसे चेक करना, इस कॉन्सेप्ट के साथ ये एग्जाम्पल लगाना, ये करना। मैंने आपको प्रॉपर ट्रेन कर दिया बिजनेस पढ़ाना, और इतना अच्छा ट्रेन कर दिया कि आप मुझसे अच्छा पढ़ाने लग गए। अब एक दिन आपको किसी स्कूल ने बुलाया जॉब पर, क्या हो भाई जरा जॉब इंटरव्यू दो, तो आपसे पूछा सवाल कि भाई डू यू नो हाउ टू टीच बिजनेस, आपने बोला यस। तो स्कूल ने पूछा कैसे, बोला आपने मुझे बोला, आपने बताया कि भाई मुझे तो सर अतीक मानिया ने बिजनेस पढ़ाना सिखाया है, एंड आई एम एन एक्सीलेंट टीचर। स्कूल बोलेगा सर अतीक मानिया इज ही अ ट्रेनर और अ टीचर। आप तो चुप हो गए, आपने बोला मेरे आपको सर जवाब ही नहीं आ रहा आपके पास। आपने बोला ही इज अ टीचर। तो स्कूल बोलेगा अच्छा इफ ही इज अ टीचर देन व्हाट मेक्स हिम अ ट्रेनर, उनको किसने आपको ट्रेनिंग राइट दिया। आप बोलते हो टी ट्रेनर, तो बोले फिर तो वो टीचर नहीं है। अब आप भी कंफ्यूज हो गए। मैं ऑफिशियली टीचर हूं, मैं ट्रेनर नहीं हूं। आई कैन ट्रेन यू वेरी वेल टू टीच ओ लेवल बिजनेस, बट मेरी इस ट्रेनिंग को पाकिस्तान, मेरी कंपनी के बाहर कोई नहीं मानेगा। शायद हो सकता है आई थोड़ा सा फेमस हूं, मैं थोड़े से लोग जानते हैं, तो शायद आपको मेरे नाम पे कोई जॉब मिल जाए। क्या सरदीक माने ने ट्रेन किया है तो चलो आता होगा पढ़ाना, आपका डेमो लिया और आपका एज टीचर हायर कर लिया। बट लेट सपोज आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, यू गो टू दुबई, और वहां पे आप जाके कहते हो कि भाई सर अतीक मानिया ने मुझे ट्रेन किया, बोलेगा कौन अतीक मानिया भाई, मुझे कोई पूरी दुनिया में लोग थोड़ी जानते, कोई यूएस यूके अफ्रीका कनाडा कोई नहीं जानता, है ना। ये प्रॉब्लम है। जब आप एक इनसाइड बंदे से ट्रेनिंग लेते हो तो उसकी ट्रेनिंग को सिर्फ कंपनी के अंदर रिकग्निशन मिलती है, उस ट्रेनिंग को कंपनी के बाहर के लोग या दूसरी कंपनीज जो है वो रिकग्नाइज नहीं करती। अच्छा जी, मूविंग ऑन, थर्ड टाइप ऑफ ट्रेनिंग पे हम हमारे पास है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, इंडक्शन ट्रेनिंग, कंपनी के अंदर ट्रेन करते हैं लेकिन काम करना नहीं सिखाते, कंपनी के प्रोसेसेस से सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ऑन जॉब ट्रेनिंग, काम करना सिखाते हैं और कंपनी के अंदर काम करना सिखाते हैं। अब हम देख रहे हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग, इंप्लॉय को काम करना सिखाते हैं, बट रादर देन कि कंपनी खुद ट्रेन करे, कंपनी अपने एम्प्लॉय को किसी तीसरी चौथी जगह भेज देती है, किसी एक स्पेशलाइज्ड कंपनी के पास भेज देती है जिसका काम ही इंप्लॉयज को ट्रेन करना है। वैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया में जो इंप्लॉयज को सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। कंपनी ने बोला यार मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और जो है मैं, मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है जिसको मैंने हायर किया है और मुझे उस स्टाफ को सेल्समैन बनाना है। अब मैंने बोला यार मैं टी शर्ट बनाऊं या मैं एम्प्लॉयज को टी शर्ट बेचना सिखाऊं। आई एम गुड एट मेकिंग टी शर्ट्स, आई एम नॉट वेरी गुड एट टीचिंग माई एम्प्लॉयज हाउ टू सेल टी शर्ट्स। तो मुझे पता लगा भाई इस्लामाबाद में एक कंपनी, एक बंदा है बहुत बड़ी कंपनी चलाता है और वो एम्प्लॉय को टी शर्ट्स बेचना सिखाता है। मैंने बोला वेरी गुड, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैंने अपने 50 एम्प्लॉयज उठाए और इस्लामाबाद में उसके बाद बेच दी। मैंने बोला भाई मैं आपको पैसे दूंगा, आप मेरे सारे एम्प्लॉयज को टी शर्ट बेचना सिखाओ। दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, when you send your employees away to some other place to train them how to work. This is off the job, off the job बोलो off job बोलो एक ही बात, ठीक है ना। Sending the employees या training the employees away from the workplace, training the employees away from the workplace। अच्छा, अब इसके हमारे पास सबसे पहले हम डिसएडवांटेज देखते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई, दो बहुत मेजर डिसएडवांटेज है। एक, दिस इज कॉस्टली, एम्प्लॉयज को किसी दूर जगह भेजना, उसका ट्रैवलिंग एक मसला। चलो अगर ट्रैवलिंग ना भी ज्यादा हो, एम्प्लॉय खुद भी जा रहा हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन किसी दूसरी स्पेशल कंपनी के पास भेजा है ना, वो स्पेशल कंपनी की तो ब्रेड एंड बटर ही ट्रेनिंग है, वो तो कमाती ही ट्रेनिंग से है। अब मैंने इस्लामाबाद में अपने 50 एम्प्लॉयज को भेज तो दिया ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जिस कंपनी के पास भेजा है उस कंपनी का तो काम ही ट्रेनिंग कराना है, और वो फ्री में तो नहीं कराएंगे, अब वो अच्छे खासे पैसे लेंगे। और स्पेशली अगर उसका नाम बहुत अच्छा है कि वो तो भाई एक दिन में एम्प्लॉयज को ऐसा बना देते हैं कि वो एम्प्लॉय जबरदस्त चीता हो जाता है टी शर्ट बेचने का, तो फिर तो ठीक ठाक पैसे लेंगे। तो कॉस्ट इज हाई, एक। दूसरा प्रॉब्लम, आपने एम्प्लॉय को कहीं दूर भेजा है,
आपने एम्प्लॉय को कहीं दूर भेजा है, तो जब तक वो दूर है, जब तक वो ट्रेनिंग ले रहा है, तब तक वो काम नहीं कर रहा। अब मैंने एम्प्लॉयज को, अपने 50 एम्प्लॉयज को 10 दिन के लिए भेज दिया कि जाओ 10 दिन इस्लामाबाद ट्रेनिंग लेकर आओ। 10 दिन चले गए, ट्रेनिंग लेकर आ गए। लेकिन जब महीना एंड हुआ, तो मुझे तो उनको 30 डेज की सैलरी देनी है। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ एम्प्लॉयज को कि यार 10 दिन आप ट्रेनिंग पे थे, मैं आपको 10 दिन के पैसे नहीं दे रहा। एम्प्लॉय बोलेगा सॉरी सर, ट्रेनिंग भी तो हम आपके लिए लेने गए थे ना, हमने थोड़ी बोला था हमें दूर भेज के ट्रेनिंग दो। आपने हमें 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पे भेजा है, तो क्या हुआ? 10 दिन की सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी, यानी ट्रेनिंग के पैसे अलग जाएंगे 10 दिन के, और जो 10 दिन उन्होंने काम नहीं किया उसकी सैलरी मुझे अलग देनी पड़ेगी। तो पैसा भी लग रहा है और काम भी नहीं हो रहा। ये दो डिसएडवांटेज है, बट यस, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा। ठीक है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज ये कि जब आप किसी स्पेशलिस्ट कंपनी के पास भेज रहे हो, आई रिपीट, जब आप एम्प्लॉयज को किसी स्पेशलिस्ट कंपनी के पास भेज रहे हो, तो उसके पास बहुत अमेजिंग टेक्निक्स होंगी। उसके पास बहुत अमेजिंग टेक्निक्स होंगी एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की, क्योंकि वो बहुत मशहूर है। जब वो बहुत मशहूर है, तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई ऐसा मैजिक होगा, या कोई ना कोई ऐसी टेक्निक होगी जो वो एम्प्लॉयज को सिखाकर अमेजिंग सेल्समैन बना सकते हैं। तो योर एम्प्लॉयज विल लर्न सम ऑफ दोज टेक्निक्स जो आप उनको नहीं दे सकते। एंड देन ऑब्वियस सी बात है कि उस ट्रेनिंग की दूसरा एडवांटेज ये कि रिकग्निशन भी बहुत ज्यादा होगी। अब आपने किसी स्पेशलिस्ट कंपनी के पास भेजा है ट्रेनिंग के लिए, तो वो कंपनी ट्रेनिंग भी देगी, साथ में एम्प्लॉयज को सर्टिफिकेट भी देगी। आपने उस कंपनी को भेजा है, उस कंपनी के पास भेजे एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, तो डेफिनेट सी बात है एम्प्लॉयज को उस कंपनी का नाम होगा। सिर्फ इस्लामाबाद में नाम नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान में नाम होगा। तो कल को आपका एम्प्लॉय अगर कहीं जाता है, किसी दूसरी कंपनी में जाता है, तो वो सर्टिफिकेट दिखा सकता है कि यार मैं इस कंपनी से ट्रेन होकर आया। उस कंपनी की एज ए ट्रेनर पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में रिकग्निशन हो सकती है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का दूसरा एडवांटेज ये है कि वो जो ट्रेनिंग मिलती है एम्प्लॉय को, वो उसे हर जगह रिकग्निशन दिलवा सकती है। तो ये था हमारे पास ट्रेनिंग का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग इज बेसिकली एजुकेटिंग द एम्प्लॉयज एंड हेल्पिंग देम लर्न न्यू स्किल्स, और एजुकेटिंग द एम्प्लॉयज एंड हेल्पिंग देम इंप्रूव देयर प्रीवियस स्किल्स। फिर हमने देखा 3 तरह की ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग जो नए एम्प्लॉय को मिलती है, काम करना नहीं सिखाते, सिर्फ कंपनी की पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करवाते हो। फिर हमने देखी ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग, दोनों में काम करना सिखाते हैं। फर्क ये कि ऑन जॉब के अंदर एम्प्लॉय को आप कंपनी के अंदर रह के काम करना सिखाते हो, ऑफ जॉब के अंदर आप एम्प्लॉय को कंपनी से कहीं दूर भेज के काम करना सिखाते हो।